हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई टीवी बाय करना चाहते हैं तो हमारे मन में बहुत से ख्याल आते हैं कि आखिर हमें कौन सी कंपनी का टीवी बाय करना चाहिए। हमें एलजी का टीवी बाय करना चाहिए, सैमसंग का, सोनी का, एमआई का, पैनासोनिक का, यूवी का, कि आखिर हमारे लिए इन कंपनियों में से कौन सा टीवी बेहतर रहेगा। और हमारे मन में ये भी ख्याल आता है कि आखिर हमें कितने इंच का जो टीवी बाय करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर रहेगा। और साथ में हमारे मन में भी ख्याल आता है कि हमें कौन सी स्क्रीन टाइप का जो टीवी बाय करना चाहिए। हमें एलईडी टीवी बाय करना चाहिए, हमें जो क्यूएलईडी टीवी बाय करना चाहिए, ओएलईडी टीवी बाय करना चाहिए। आखिर इनमें से कौन सा टीवी बाय करना चाहिए। और साथ में हमारे मन में भी ख्याल आता है कि हमें कौन सी स्क्रीन रेजोल्यूशन का टीवी बाय करना चाहिए। हमें एचडी टीवी बाय करना चाहिए या फिर फुल एचडी टीवी बाय करना चाहिए या फिर मान लीजिए यूएचडी टीवी बाय करना चाहिए। आखिर इनमें से कौन सी स्क्रीन रेजोल्यूशन वाला हमारे लिए टीवी बेहतर रहेगा। और साथ में आपके मन में भी ख्याल आता होगा आखिर हमें टीवी बाय करते हुए कौन सी जो फैक्टर होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने लिए बेस्ट टीवी बाय कर सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई टीवी लेना चाहते हैं सबसे पहले तो हमें पता होना जरूरी है कि हम अपने टीवी की जो स्क्रीन साइज होती है उसे कैसे मापते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपनी कोई टीवी की स्क्रीन साइज होती है उसकी जो हम लंबाई मापते हैं, मतलब वो कितने इंच का टीवी है, उसे हम डायगोनल में मापते हैं। मतलब डायगोनल में उसकी जितनी भी लंबाई हुई उसे हम उतने इंच का टीवी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर डायगोनल में उसकी जो लंबाई है 32 इंच हुई तो हम उसे 32 इंच का टीवी बोलेंगे। अगर मान लीजिए उसके 40 इंच की लंबाई हुई तो उसे हम 40 इंच का टीवी बोलेंगे। अगर मान लीजिए उसमें 55 इंच की लंबाई हुई तो उसे 55 इंच का हम टीवी बोलेंगे। ऐसी जितनी जो डायगोनल में जितनी भी इंच की उसकी लंबाई हुई उसे हम उतने इंच का टीवी बोलेंगे। दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल चुका है कि हमारी जो टीवी की साइज जो होती है हम कैसे मापते हैं। उससे बाद हम बात करते हैं कि जब भी हम टीवी बाय करते होते हैं तो सबसे पहले हमें चीज क्या देखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हमारा टीवी हम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसे कहाँ पे लगाना चाहते हैं, मतलब उसे कि रूम में लगाना चाहते हैं या फिर मान लीजिए लॉबी में लगाना चाहते हैं, ऑफिस में लगाना चाहते हैं या फिर मान लीजिए कि हम उसे किचन में लगाना चाहते हैं। आखिर हम उसका जो इस्तेमाल है टीवी का कहाँ पे कर रहे हैं। और साथ में आपको उसके साथ ये भी देखना होता है कि हम जो टीवी देखना चाहते हैं मतलब कितनी दूर बैठकर देखना चाहते हैं या हम कितनी दूर से टीवी देखते हैं, उसके हिसाब से आपको टीवी का जो स्क्रीन साइज लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इसका एग्जांपल लेकर आता हूँ। मान लीजिए कि मेरा जो टीवी है मान लीजिए 24 इंच का है। 24 इंच के टीवी को मान लीजिए अगर मैं बिल्कुल पास बैठकर देखूंगा तो उसके जो मुझे व्यूइंग एंगल है, मतलब जो मैं उसे पूरा नहीं देख पाऊंगा। अगर मैं बिल्कुल ही पास बैठूंगा, मान लीजिए मेरे 24 इंच की जो स्क्रीन है यहाँ पे नजदीक है मेरे बिल्कुल पास, और तो मुझे प्रॉपर नहीं देख पाऊंगा। अगर जो प्रॉपर डिस्टेंस पे होगी तब भी मैं पूरी स्क्रीन का मजा उठा पाऊंगा। तो ऐसे दोस्तों, जितनी भी आपकी स्क्रीन साइज बढ़ती जाएगी उससे बाद आपका डिस्टेंस भी है जो बढ़ता चला जाएगा। आप फिलहाल ये सोचिए, मान लीजिए पहले मेरे पास जो 24 इंच की थी, फिर मेरे पास 32 इंच की थी, फिर उससे बाद जैसे उसका स्क्रीन साइज बढ़ता गया तो मेरा जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। डिस्टेंस इसलिए बढ़ेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास 55 इंच की स्क्रीन है, मान लीजिए 55 इंच की स्क्रीन काफी बड़ी होती है और मैं उसके पास बिल्कुल बैठ के देखूंगा तो मैं पूरा उसका मजा नहीं उठा पाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं ज्यादा दूरी पर बैठ गया अगर जो, तो तब भी मैं उसका मजा नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि वो उसका जो व्यूइंग एंगल है मेरे लिए परफेक्ट नहीं रहेगा। जिससे क्या होगा कि मैं कोई भी चीज देख रहा हूँ उसका मुझे प्रॉपर मजा नहीं आएगा। तो जब भी आपको टीवी बाय करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि मेरा जो रूम कितना बड़ा है और साथ में मैं कितने डिस्टेंस पर उसे बैठकर देख रहा हूँ, ताकि मैं अपनी जो कोई भी चीज देख रहा हूँ उस टीवी पर तो उसका पूरा फायदा उठा सकूं। तो दोस्तों, इन सभी का चार्ट जो अलग अलग होता है, तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए 24 इंच की स्क्रीन है तो उसमें आप 3 से लेकर मतलब 6 फुट तक के बीच के अगर डिस्टेंस है तो उसमें आप बड़े आराम से जो 24 इंच का टीवी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 से लेकर 8 फुट तक अगर आपको टीवी देखना चाहते हैं, बजट के हिसाब से होता है ना। अगर मान लीजिए कि मैं 8 फुट के डिस्टेंस पे ही बड़ी स्क्रीन लगा दूं और मेरा इतना बजट भी नहीं है तो मैं कैसे वो बाय कर सकता हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले फिलहाल आपको ये पता होना जरूरी है कि डिस्टेंस के हिसाब से कितना स्क्रीन साइज जो बेहतर माना जाता है। तो उस हिसाब से आप देखिए 4 से लेकर 8 फुट तक हम 32 इंच की जो स्क्रीन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी डिस्टेंस जो है 5 से लेकर 10 फुट तक है तो उसमें हम जो है 40 से लेकर 43 इंच तक की स्क्रीन जो बाय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा जो डिस्टेंस है 6 से लेकर 12 फुट तक है तो उसमें आप जो है 49 इंच की स्क्रीन जो बाय कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर आपका डिस्टेंस 8 से लेकर 13 तक है तो उसमें मतलब 55 इंच की स्क्रीन जो आप बाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उससे ज्यादा आपका डिस्टेंस है कि 8 से लेकर 15 से और उससे अबव है तो आप 65 या फिर 65 से अबव जितनी स्क्रीन
होती है वो आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जितना भी स्क्रीन का साइज हमारा बढ़ता चला जाएगा उसमें क्या होगा कि उसकी जो कॉस्ट भी है वैसे बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आपको ये भी देखना होता है कि कॉस्ट के हिसाब से और मैं कितना डिस्टेंस पे देखना चाहता हूँ कोई भी स्क्रीन, या मेरा जो रूम बड़ा है तो उसके हिसाब से आपको जो टीवी है इंच में बाय करना होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पहला फैक्टर कि मतलब हमें ये देखना होता है कि हमारा जो स्क्रीन साइज होना चाहिए वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि दूसरे फैक्टर के बारे में जिसमें आता है डिस्प्ले। सबसे मेन बात तो यही रखती है कि हमारा जो डिस्प्ले है, मतलब जो इस पे हम अगर हमने इंच साइज तो अब डिसाइड कर लिया कि हमारा जो इंच साइज इतना होना चाहिए कि डिस्टेंस के हिसाब से और रूम के साइज के हिसाब से। अब हमें बात करनी है कि हमारा जो डिस्प्ले है वो कौन सी होनी चाहिए और डिस्प्ले में हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि उसका जो डिस्प्ले टाइप क्या है, मतलब कि वो एलईडी है, QLED है या OLED है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि एलईडी क्या होता है। दोस्तों जितनी भी एलईडी टीवी होती हैं उसमें क्या होता है कि एक जो पहले जैसे होती थी हमारी LCD होती थी जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, अभी भी सेम वही वैसे होता है कि पर उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि उसमें जो बैग में होती थी उसमें फ्लोरोसेंट लाइट होती थी जिसकी वजह से हम जो है उसमें ब्राइटनेस आती थी पिक्चर के अंदर। पर अब क्या हुआ कि जितने भी एलईडी होती है उसमें भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, सेम होती है, पर उसमें क्या होता है कि बैक लाइट में जो फ्लोरोसेंट लाइट होती थी वहां पे अब एलईडी बल्ब लगते थे। और इसमें जो है एलईडी बल्ब लगने से क्या हुआ कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफी इंक्रीज हो गई, मतलब इसमें जो कंट्रास्ट है जो पिक्चर का वो काफी बढ़िया होने लगा। उसे हम एलईडी टीवी बोलते हैं। एलईडी टीवी आप ऐसे ले सकते हैं कि इसका जो साइज होता है वो बहुत ही, मतलब जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होते थे उससे थोड़ा छोटा होता है, मतलब जो इसकी मोटाई होती है वो थोड़ी होती है एलसीडी के मुकाबले। अब हम बात करते हैं QLED क्या होता है। दोस्तों QLED में क्या होता है कि उसमें क्वांटम डॉट होती है, उसका मतलब फुल फॉर्म होता है QLED का वैसे तो क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है कि क्वांटम डॉट फिल्टर होते हैं जिसमें क्या होता है कि सेम वही प्रोसीजर होता है कि एलसीडी डिस्प्ले होती है और उसमें बैक लाइट से जो एलईडी लगी होती है, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि एलईडी में जैसे लाइट लगी होती है, बस उसमें क्या होता है कि एक क्वांटम डॉट फिल्टर होता है जिसकी वजह से हमें पिक्चर क्वालिटी और ज्यादा बेहतर मिलती है। QLED टेक्नोलॉजी थी वो सैमसंग ने बनाई थी। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उसके बाद आता है OLED टीवी और इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि एलईडी QLED इनमें बैक लाइट होती है, पर इसमें क्या होता है दोस्तों जो एक पिक्सल होता है, मतलब हर कोई जो जितनी भी स्क्रीन होती है उसमें एक छोटे छोटे पिक्सल होते हैं जिनकी मदद से हमारे जो स्क्रीन रेजोल्यूशन बनती है या कहीं की जो स्क्रीन में हमें पिक्चर दिखाई देती है वो छोटे छोटे पिक्सल से भी दिखाई देती है। तो वो OLED में क्या होता है दोस्तों कि उसमें जो एक पिक्सल होता है उसकी जो खुद की इंडिविजुअल लाइट होती है, मतलब कि उसमें हमें बैक लाइट देने की जरूरत नहीं पड़ती, कि उसमें जो एक छोटा सा डॉट जो होता है, मतलब पिक्सल होते हैं जिसमें RGB कलर होते हैं, उसका खुद की एक इंडिविजुअल लाइट होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो पिक्चर हमें सबसे जबरदस्त देखने को मिलती है। मैं आपको इसके फर्दर डिटेल और बताऊंगा। अब बात करते हैं कि हम LED QLED और जो OLED में जो फर्क क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं LED जो होता है थिन होता है, फिर क्या होता है कि जो QLED होता है उससे भी थिन होता है, और उससे बाद जो हमारा जो OLED होता है वो सबसे पतला होता है, मतलब वो सब इन LED और QLED के मुकाबले और भी ज्यादा पतला होता है, मतलब वो बहुत ही थिनेस्ट होता है जो हमारा टीवी होता है। पर आप ध्यान रखिए कि LED हमारा सस्ता होता है, फिर हमारा जो QLED उससे महंगा होता चला जाएगा और जो LED टीवी है उससे महंगा होता चला जाएगा। जैसे जैसे इनमें साइज भी बढ़ता चला जाएगा और LED से QLED और फिर OLED होता जाएगा, उसमें उनका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी टीवी चाहिए, मतलब कौन सी टाइप वाला टीवी चाहिए, LED वाला चाहिए, QLED वाला या OLED टीवी। उसमें क्या होगा दोस्तों कि इनकी जो कंट्रास्ट रेशो भी होती है, जैसे LED की कम होती है, QLED की उससे ज्यादा होती है, OLED की उससे ज्यादा होती है। फिर ऐसे मान लीजिए कि उसमें जो कलर है जो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे, वो LED में कम मिलते हैं, फिर QLED में ज्यादा, OLED में से ज्यादा। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको जो व्यूइंग एंगल मिलता है LED में इतना परफेक्ट एंगल नहीं मिलता, कि मतलब आप देखेंगे अगर जो LED में आप साइड व्यू एंगल से देखेंगे तो उसमें आपको जो ब्राइटनेस या कलर है उसके जो ब्लर होने शुरू हो जाएंगे, आपको परफेक्ट नहीं ले जाएंगे। पर QLED में क्या होता है कि आप थोड़े से व्यू एंगल से भी देखेंगे तो उसमें आपको पिक्चर है जो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए OLED में देखेंगे तो उसका जो व्यूइंग एंगल है वो और ही ज्यादा बेहतर है, मतलब अगर मान लीजिए आप फ्रंट से बैठ के देख रहे हैं मान लीजिए QLED या LED में, तो आपको मतलब बिल्कुल प्रॉपर नजर आएगा। अगर आप साइड होते चले जाएंगे तो आपको इतना परफेक्ट नहीं दिखना शुरू होगा, मतलब ब्लरी सी फोटो आएगी और उसमें जो ब्राइटनेस या कलर भी आपको इतने बड़े नहीं जाए। पर OLED में आप जितना चाहे आप साइड में भी चले जाइए और उसमें साइड से भी देखेंगे तब भी उसका जो कंट्रास्ट है, पिक्चर क्वालिटी है, बहुत ही जबरदस्त होती है। पर इसके दोस्तों जैसे जैसे साइज और जैसे जैसे इनमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती जाएगी उस तरह उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों ये तो क्या हमारा डिस्प्ले टाइप। तो दोस्तों आपको ये देखना होता है कि बजट के हिसाब से हमारा कौन सा LED टीवी ले सकते हैं। LED टीवी भी वैसे बहुत बेहतर होते हैं, QLED उससे बेहतर है, फिर OLED उससे बेहतर है। तो आपको देखना होता है कि हमारे बजट के हिसाब से हमें
कौन सा जो टाइप बेहतर रहेगा और कितने इंच का टीवी बेहतर रहेगा। तो अब आपको तो पता चल चुका। उससे बाद जो दूसरे नंबर पर मैटर करती है डिस्प्ले में, वो मैटर करती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपका जितना स्क्रीन साइज है, मान लीजिए आपका 24 से लेकर 32 तक है, उसमें आप जो HD आएगा, मतलब आपका स्क्रीन साइज भी उसमें छोटा है, तो उसमें आप HD लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए जो 32 इंच में 1080 पिक्सल के जो इतनी जल्दी तो नहीं मिलते अगर कोई टीवी मिलेगा, पर अगर वो मिल भी गया तो आप सोचिए कि उसका रेट भी है जो काफी बढ़ जाएगा। तो आपके लिए जो 24 से लेकर 32 इंच का आपको टीवी ले रहे हैं, तो उसमें आपको HD होता है जो टीवी बढ़िया होता है। मतलब उसमें जो हमारे पिक्सल होते हैं, मतलब चाहे आप 24 इंच का लीजिए 720p में, 32 इंच में, उसमें पिक्सल उतने ही रहेंगे। उसमें दोस्तों पिक्सल जो हमारे होते हैं ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे 1280 मतलब ऐसे होंगे, और हाइट में जो उसके पिक्सल होते हैं वो होते हैं 720। मतलब अगर आप उसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसके जो टोटल पिक्सल आएंगे वो आएंगे 9,21,600, मतलब टोटल पिक्सल है। अब मान लीजिए 24 इंची का जो टीवी है उसमें भी सेम उतने पिक्सल होंगे पर वो कॉम्पैक्ट होंगे। उससे बाद मान लीजिए आप 32 का इंच का जो टीवी लेंगे तो उसमें भी 9,21,600 ही टोटल पिक्सल होंगे, पर वो थोड़े से उनका जो साइज है इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जितना आप स्क्रीन के पास आते जाएंगे तो आपको जो पिक्सल दिखना शुरू हो जाएगा, या आप लेंस से देखेंगे तो उसमें आपको इंडिविजुअल पिक्सल दिखना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप पास देखेंगे तो आपको पिक्सल की दिखने शुरू हो जाएंगे, तो आपको क्लैरिटी इतनी बढ़िया नहीं है। तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि इंच के साथ और टाइप के साथ उसके जो पिक्सल हैं वो कितने हैं। अगर आप मान लीजिए 32 इंच का ले रहे हैं तो उसमें 720 पिक्सल की जो इनफ होता है। उससे बाद हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए 32 से लेकर आप मान लीजिए 43 इंची तक अगर कोई टीवी बाय कर रहे हैं या 45 इंची का टीवी बाय कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1080 पिक्सल का जो टीवी बाय करना चाहिए, मतलब जिसे हम फुल HD भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें 1920 बाय मतलब ऐसे जो पिक्सल होते हैं और 1080 पिक्सल जो उसकी हाइट में होती है, मतलब उसमें जो टोटल पिक्सल होते हैं वो होते हैं 2 मिलियन के करीब। तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए अगर आप 32 इंच में ही अगर 1080 पिक्सल बाय कर रहे हैं तो सेम वही पिक्सल उस स्क्रीन में होंगे। अगर मान लीजिए आप 45 से 40 इंची में भी वही सेम पिक्सल की टीवी बाय कर रहे हैं 1080 में ही, तो समझिए कि वो टोटल पिक्सल 2 मिलियन है वो उसी स्क्रीन साइज में होंगे, और उनका जो साइज है थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप पास से बिल्कुल देखेंगे तो आपको फिर वही है कि आपको मजा नहीं आएगा पिक्चर क्लैरिटी में। तभी बोला जाता है कि एक तो आपको ये देखना होता है कि कितने इंच का प्रॉपर टीवी लेना है और कितने रेजोल्यूशन का होना चाहिए, ताकि आप उसे डिस्टेंस बनाए तो आपको पूरी परफेक्ट पिक्चर मिले। अगर आप पास से बिल्कुल देखेंगे तो उसका व्यू एंगल सही नहीं आएगा और आपको पिक्सल भी जो प्रॉपर नजर नहीं आएंगे, मतलब पिक्चर आपको इतनी बढ़िया नजर नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस पे देखेंगे, प्रॉपर आपकी इंच स्क्रीन साइज बढ़िया होगा और मान लीजिए उसके रेजोल्यूशन भी प्रॉपर होगा, तो आपको बहुत ही बढ़िया पिक्चर देखने में बहुत मजा आएगा। या आप कोई गेमिंग भी खेल रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उससे बाद दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई जो स्क्रीन है 45 इंच से बड़े ले रहे हैं या मान लीजिए 40 इंच से बड़े ले रहे हैं, अगर आपके पास बजट है तो आप उससे ऊपर की जो 4K की जो अपनी टीवी बाय कर सकते हैं, जिसे हम अल्ट्रा HD बोलते हैं। अल्ट्रा HD में दोस्तों क्या होता है कि उसमें जो हमारे 8 मिलियन जो पिक्सल होते हैं टोटल पिक्सल वो स्क्रीन में होते हैं। उसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई 45 इंची की स्क्रीन ले रही है तो उसमें भी सेम वही 8 मिलियन पिक्सल जो स्क्रीन में होंगे। अगर मान लीजिए आप 50, 55, 65 या जितने भी आपकी स्क्रीन साइज बड़ी होती चलेगी, अगर आप 4K उसमें बाय कर रहे हैं या जिसे हम अल्ट्रा HD बोलते हैं, तो उसमें क्या है वो उतने ही सेम पिक्सल होंगे, पर उनका जो साइज है थोड़ा बड़ा हो जाएगा या उनमें थोड़ी स्पेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता कि ये पिक्सल और पिक्सल पर इंच मतलब जितना साइज उनका छोटा होता चलेगा वो क्या है, तो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकती है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप उससे ऊपर का आपके लिए बजट है तो मान लीजिए आप 8K भी बाय कर सकती है। अगर मान लीजिए आप 70 या 75 से ऊपर की अगर जो कोई LED बाय करते हैं या OLED बाय करते हैं तो उसमें आप 8K भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है या आपके बजट के ऊपर डिपेंड है कि आप उसे बाय कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा जो स्क्रीन रेजोल्यूशन, मतलब डिस्प्ले में हमें क्या चीज देखनी चाहिए, उसके बाद हमें क्या चीज देखनी चाहिए, मतलब उससे बाद हमें जो टीवी बाय करते वक्त क्या चीज देखनी चाहिए। अब हमने रेजोल्यूशन भी देख लिया और डिस्प्ले टाइप भी देख ली। उससे बाद हमें जो चीज देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि रिफ्रेश रेट, कि मतलब ये है कि हमारा जो टीवी हम बाय कर रहे हैं उसकी रिफ्रेश रेट क्या है। दोस्तों आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फ्रेम होते हैं, कि एक पिक्चर जितनी भी हमारी होती है वो हमेशा वीडियो में नहीं होती, वो फ्रेम में होती है। अगर आपको फ्रेम पर सेकंड के बारे
बारे में पूरी डिटेल में जाना, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए जितनी ज़्यादा आपकी जो फ्रेम रेट होंगे उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। मतलब आपको जो पिक्चर है बिल्कुल स्मूथ के साथ मिलेगी, आपको झटके मार मार के कोई चीज़ दिखाई देती है वो नहीं दिखाई देगी। मतलब ये लेंगे कि जैसे हमारी कोई चीज़ बोल जा रही है, अगर जो उसकी जितनी हर्ज होगी, मतलब मान लीजिए कि हम जो टीवी होते हैं उसमें फ्रेम रेट नहीं लेते, उसमें हर्ज में मापते हैं हम फ्रेम रेट को। तो उसमें क्या मान लीजिए जितने आपके हर्ज बढ़ते चलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर जो बिल्कुल स्मूथ होती चल जाएगी। मतलब आपको झटके के साथ या ब्लरी के साथ आपको वीडियो क्वालिटी नहीं नजर आएगी। तो इसी करके आपको 60 से अबव जो होती है, जैसे मान लीजिए 100 होगी 120 हर्ज की, तो वो आपको टीवी बाय करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको पिक्चर क्वालिटी और जबरदस्त देखने को मिलेगी और आप बहुत ही बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, हर्ज उस चीज पर ये डिपेंड नहीं करता कि मान लीजिए आपने कम जो हर्ज की मूवी देख रहे हैं, मान लीजिए 24 फ्रेम पर सेकंड की है या फिर मान लीजिए कि वो 50 फ्रेम पर सेकंड की है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके टीवी ऑटोमेटिकली उसके जो फ्रेम बढ़ा देगा। जैसी क्वालिटी की वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें ही आप वो करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई गेमिंग खेल रहे हैं और मान लीजिए गेमिंग अपने पीसी से अपने आप जो टीवी पर लगाते हैं और आपका जो 120 जो फ्रेम पर सेकंड मतलब या कहीं 120 हर्ज का आपका टीवी है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका जो गेम का सेटअप है या गेम में जो ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा, अगर जो आपको 120 फ्रेम पर सेकंड देगा तब भी वो डिस्प्ले दिखाएगा। ये मत यकीन करिए अगर मान लीजिए उसके जो फ्रेम रेट बहुत ज्यादा हाई है तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो मूवी देख रहे हैं लो क्वालिटी वाली भी उसके फ्रेम रेट बढ़ा देगा। नहीं है दोस्तों, उसके लिए भी आपको स्पेशल वही इनपुट देनी पड़ेगी, तब भी वो आपको 120 हर्ज की जो है वो आपको जो है फ्रेम रेट के हिसाब से आपको पिक्चर क्वालिटी दिखाएगा। तो दोस्तों एक बात का ये भी ध्यान रखिए, जितने हमारे हर्ज के मतलब जितने ज्यादा उसके हर्ज क्वालिटी बढ़ती चलेगी उसका जो कॉस्ट है उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो उस हिसाब से आपको टीवी बाय करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना होता है कि हमारे जो चीज है मतलब डिस्प्ले के अंदर जो हमारी कंट्रास्ट रेशो कितनी है। कंट्रास्ट रेशो को आप ऐसे ले सकते हैं, जितनी आपकी कंट्रास्ट रेशो बढ़िया होगी उससे आपके पिक्चर की क्वालिटी और ब्राइटनेस लेवल उतना बढ़िया होगा। मतलब पिक्चर क्वालिटी की स्मूथनेस आपको उतनी बढ़िया मिलेगी। आप ऐसे ले सकते हैं जो एलईडी की जो कंट्रास्ट रेशो होती है वो कम होती है, जबकि QLED की जो कंट्रास्ट रेशो होती है वो ज्यादा होती है, और जो OLED की कंट्रास्ट रेशो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसमें आप ऐसे ले सकते हैं, एलईडी में मैंने आपको बताया था कि उसमें जो बैकलाइट होती है उसकी वजह से उसकी जो कंट्रास्ट रेशो होती है इतनी बड़ी नहीं थी। क्यों क्या होता है आपने देखा होगा कि कई बार जो क्या होता है कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको ब्लैक पोर्शन बिल्कुल प्रॉपर नहीं नजर आता, क्यों उसमें ग्रेइश नजर आता है। उसमें क्या होगा कि आपको बैकलाइट पीछे से वो दे रहा है, मतलब जो लाइट होती है, तो उसमें क्या होगा आपको जैसे पता है कि वो लाइट प्रॉपर तो नहीं होती हर जगह पे, तो इसी वजह से वहां पे जो आपको ब्लैक पोर्शन जो होता है वो पूरा प्रॉपर आपको ब्लैक नहीं दिखाएगा, वो ग्रेइश में दिखाएगा। मतलब धीरे धीरे करके वो ब्लैक होगा, जिससे क्या होगा आपको जो इमेज क्वालिटी इतनी बढ़िया नजर नहीं आती। एलईडी में जो होता है कई बार जो क्या होता है कि अलग अलग होती है, मतलब उसमें होता है कि आपके साइडों में मतलब कॉर्नर्स में एलईडी लगी होंगी, उससे क्या होता है कि उसकी जो कंट्रास्ट होती इतनी बड़ी नहीं होती। एक होती है बैकलाइट, मतलब बैकलाइट में होता है कि उसमें क्या होता है पूरी स्क्रीन पर आपके जो एलईडी बल्ब होते हैं मतलब बैकलाइट उनसे मिलती है, जिसमें आप सेंटर में देखेंगे तो आपको कंट्रास्ट ज्यादा मिलेगी, पर व्यू एंगल में देखेंगे वो आपको कम मिलेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होता है। और कई जो स्क्रीन है मतलब आजकल के जो आते हैं एलईडी या QLED होते हैं उसमें जो है अर्रे आपको जो सिस्टम मिलता है उसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन में एलईडी लाइट होती है वो बुझती हैं जलती हैं, जिससे क्या होता है कि आपको और ज्यादा ब्राइटनेस या कलर कंट्रास्ट मिलता है, जिसमें आपके जो कलर है या ब्लैकिश जो कलर होता है या फिर मान लीजिए ग्रे नहीं इतना नजर आता, वो ब्लैक में थोड़ा हल्का या आपको ब्लैकिश नजर आएगा। और OLED में क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि OLED में कंट्रास्ट रेशो सबसे ज्यादा होता है। उसमें इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसके जो इंडिविजुअल पिक्सल होते हैं उनमें खुद की लाइट होती है। मतलब अगर जो मान लीजिए कि वो पिक्सल अगर ब्लैकिश है तो ऑफ हो जाएगा और दो दूसरे कलर है वो ऑन होंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो ब्लैकिश कलर है वो ब्लैक ही नजर आएगा, अगर व्हाइट है तो बिल्कुल प्रॉपर व्हाइट ही नजर आएगा, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल पिक्सल है इंडिविजुअल पिक्सल की लाइट जैसे बंद होगी या ऑन होगी तो वो कलर कंट्रास्ट उतना देगा। जबकि बाकी में क्या होता है कि OLED और LED में उनमें बैक लाइट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जो प्रॉपर लाइट नहीं हो पाती स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको देखना चाहिए कि हमारा जो कंट्रास्ट है वो मतलब पिक्चर का किसका कितना है। और उससे बाद दोस्तों आता है HDR, जिसे हम बोलते हैं हाई डेफिनेशन रेंज। उसमें क्या होता है दोस्तों आजकल जो कि टीवी होते हैं जो डिस्प्ले के साथ आते हैं उसमें हाई डेफिनेशन रेंज होता है या डोल्बी डिजिटल होता है, उनमें क्या होता है HDR 10 आता है। मतलब जो उसकी 10 बिट की जो क्वालिटी होती है पिक्चर क्वालिटी जिसमें वो 10 बिट कलर तक जाते हैं या कहीं होते हैं 12 बिट भी होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो कलर है मतलब और ज्यादा निखर के आएंगे, मतलब और ज्यादा ब्राइटनिंग होंगे और ज्यादा कंट्रास्ट के साथ होंगे और पिक्चर क्वालिटी उतनी ज्यादा आपको स्मूथ मिलेगी। मतलब अगर आप उसी पोर्शन को लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उनके जो कंट्रास्ट है मतलब सेम पिक्चर को लेंगे अगर वो बिना HDR के देखेंगे तो उसकी जो कंट्रास्ट होगी आपको इतने बड़े लगेंगे ना, उनके जो कलर होंगे इतने उभर कर आएंगे। पर जो HDR होगा आपका टीवी उसमें जो आपके कलर भी इतने उभर के आएंगे। अगर मान लीजिए
लीजिए नॉन HDR है उसमें धुंधली भी होगी, साथ में क्या होगा कि उसमें जो ब्लैकिश जो है आपको ग्रेज नजर आएगा और आपको इतना कलर नहीं दिखेगा उसके अंदर। पर जबकि HDR होगा उसमें आपको कलर बिल्कुल प्रॉपर नजर आएगा, कि मतलब एक जो छिपी हुई डिटेल भी है वो भी आपको पूरी प्रॉपर से नजर आएगी। तो ये आपको चीज जो है स्क्रीन में देखनी होती है। उससे बाद दोस्तों अब होगी डिस्प्ले के बारे में सभी बात, उससे बाद हम बात करते हैं कि उससे बाद आपको क्या चीज देखनी होती है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे हमारे क्या चीज आती है। दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारी चीज आती है कि जो हमारा टीवी है वो स्मार्ट टीवी है कि नहीं है, या वो नॉन स्मार्ट टीवी है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट टीवी क्या होता है। दोस्तों स्मार्ट टीवी में क्या होता है कि हमारे जो डिफरेंट जो टीवी होती है वो मतलब उनका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है। जैसे एंड्रॉइड बेस हो गया जो टीवी होता है हमारा, या फिर जैसे मान लीजिए सैमसंग का हो गया वो टाइजन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो LG का होता है वेब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब इन ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग खास बातें हैं, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जैसे हमारे जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं सब अलग अलग चलाने में सक्षम होते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा टीवी जो बेहतर रहेगा। मतलब ये है कि आपको देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर रहेगा। वैसे तो ज्यादातर लोग जितने भी हैं वो ज्यादातर एंड्रॉइड बेस्ड टीवी ही बाय करते हैं, और मेरा जो मानना है कि जैसे कि LG के या फिर मान लीजिए सैमसंग के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी काफी बढ़िया है और वो काफी बढ़िया से वर्क करती है। और जो हमारे स्मार्ट टीवी में और क्या चीज होती है वो होता है कि रैम, मतलब जितने भी आपके जो सिस्टम होते हैं उनमें रैम भी होती है, उनमें जो प्रोसेसर भी होता है, या कहीं कि उनमें चिप लगी होती है, और उनमें स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। मतलब जैसे कि आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो टीवी है उसकी कितने GB की रैम है, ताकि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हो बढ़िया तरीके चला पाए, या फिर जो हम उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है वो जो एप्लीकेशनों को बढ़िया तरीके चला पाए, या उसकी जो खुद की इंटरनल स्टोरेज है वो कितनी है, जैसे हमारे फोन की होती है, ताकि हम कोई भी डाटा स्टोरेज कर सकें, या कहीं कि उसमें जो हम कोई एप्लीकेशन डाल सकें। तो ऐसे आपको एंड्रॉइड टीवी बाय करते हो तो ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, मतलब जिनमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो हमारी इंटरनल स्टोरेज स्पेस भी होती है वो भी बढ़ती चल जाएगी। और जैसे कि LG और जो सैमसंग के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें भी सेम ये सिस्टम होता है, उनमें जो पहले से ही जो एप्लीकेशन आती है मतलब जो आपके चल सके। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे ये जो एप्लीकेशन होती है कौन कौन सी होती हैं। जैसे उनमें नेटफ्लिक्स होगी, हुलू होगी, यूट्यूब होगी, अमेजोन की होगी, ऐसे डिफरेंट तरह की आपको एप्लीकेशन मिलती है जिनमें आप ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो स्मार्ट टीवी में आपको जो इंटरफेस मिलता है, मतलब आप उसमें लैन या कहीं की जो आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा सकते हैं, नेट के थ्रू कनेक्शन कर सकते हैं, जिनमें आप जो इन एप्लीकेशन का में जो सीरीज चलते हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं। पर दोस्तों आप ध्यान रखिए कि स्मार्ट टीवी में जितनी भी होती हैं उनमें जब आपको एक तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए उन एप्लीकेशन चलाने के लिए, मतलब वो भी हाई बैंडविड्थ का। और अगर मान लीजिए कि आप जैसे नेटफ्लिक्स, हुलू या फिर मान लीजिए अमेजोन चलाते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब तो वैसे फ्री में आप कर लेते हैं पर उनका भी जो प्रीमियम वर्जन है, और ऐसे जो आपको नेटफ्लिक्स, हुलू होते हैं या फिर मान लीजिए अमेजोन है, इनकी जो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है या वूट की लेनी पड़ती है, तो उनकी आपको जो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है या ईयरली या मंथली लेनी पड़ती है, और साथ में उसमें आपका नेट भी हाई जो होना चाहिए, तब भी आप उनका जो फायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों होता है कि स्मार्ट टीवी में हमारे ये होता है कि उसमें जो स्क्रीन मिररिंग या कास्टिंग बोलते हैं वो है कि नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्मार्ट टीवी है तो उसमें जो वाईफाई कनेक्शन होगा जिसे आप जो अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करें या किस चीज़ के साथ भी वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आप उसमें जो चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कि हमारा जो अगला फैक्टर आता है कि स्मार्ट टीवी में वो आता है कि उसका जो रिमोट है वो नेविगेशन सिस्टम कैसा है। जैसे रिमोट सिस्टम में कहीं होता है कि वॉइस के थ्रू जो हमारा टीवी चलता है, या कहीं में होता है कि हमारा जो माउस होता है एक जो रिमोट कंट्रोल की तरह होता है, मतलब जैसे जैसे हम उसे जहाँ पे चलाएंगे उस पर कर्सर भी है जो वहीं पे मूव करता रहेगा। तो वो आपको चीज़ देखनी होती है, मतलब स्मार्ट टीवी में होता है। और नॉन स्मार्ट टीवी में क्या होता है कि हमारा जो स्क्रीन कास्टिंग नहीं होगी, उसमें एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम नहीं होगा, या फिर मान लीजिए जो सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर मान लीजिए LG के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो नहीं होते। उनमें आप जो प्राइवेट जैसे होते हैं ये एप्लीकेशन होती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हुलू हो गए या फिर अमेजोन हो गए, ये आप नहीं चला सकते जो नॉन स्मार्ट टीवी होते हैं। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि हमें अब नॉन स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या फिर स्मार्ट टीवी। अगर मान लीजिए कि ये भी देखिए कि उनका जो प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपने स्मार्ट टीवी बाय किया तो नॉन स्मार्ट टीवी बाय किया आपने सिर्फ इंच और रेजोल्यूशन देखी तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। दोस्तों आप कहेंगे कि नॉन स्मार्ट टीवी किसके लिए होता है, स्मार्ट टीवी किसके लिए होता है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके घर में जो है DTH कनेक्शन लगा हुआ है, मतलब जो आप डिश के थ्रू कनेक्शन चलाते हैं, तो उसमें आपको नॉन स्मार्ट टीवी की जरूरत है। उसमें आपको पता है कि हमने और कोई चीज़ नहीं चलानी, तो वहाँ पे आपको नॉन स्मार्ट टीवी ही बाय करना चाहिए, क्योंकि ये आपका टीवी है जो हर टाइम ज़्यादातर है जो सेटअप बॉक्स पे चलेगा, मतलब उसमें 1080 पिक्सल भी इनफ है, और उसमें चाहे 32 या 55 इंच की लेके आप बड़े आराम से उसको चला सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नॉन स्मार्ट टीवी कोई होता है उसको स्मार्ट टीवी बनाना चाहिए, उसके लिए जो हमारे डोंगल आती हैं या कहीं कॉमकास्ट आती है जिससे हम लगाकर अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। पर दोस्तों अगर मान लीजिए आपने स्मार्ट टीवी बाय कर लिया
तो उसमें आपको बस एक फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे डिश के साथ आपका जो सेट टॉप बॉक्स चल रहा है, और सेट टॉप बॉक्स में आपको पता है कि उसमें जो HD चैनल चलते हैं, उसमें फुल HD चैनल नहीं होते जितने भी हमारे जो होते हैं, तो उसमें बस आप HD चैनल दे सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ ही चैनल है जो 1080 पिक्सल के रेजोल्यूशन वाली चीज़ दिखाते हैं। और जबकि स्मार्ट टीवी में क्या होता है कि वहाँ पे आपको जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हुलू हो गया, वो जो 1080 पिक्सल या आपको 4K की भी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। पर उसके लिए आपको जैसे नेट कनेक्शन भी चाहिए साथ में, और उनका पैकेज भी चाहिए। आपको ये जो बात है ध्यान में रखनी है कि आपको नेट की स्पीड चाहिए, आपको हाई पैकेज नेट स्पीड चाहिए, और साथ में आपको जो उनकी सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, तभी आप उन एप्लीकेशनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, स्मार्ट टीवी के बाद हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हमारा कनेक्टिविटी है, जो हमें कनेक्टिविटी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है हमारे टीवी के अंदर, वो कौन कौन सी है। जैसे उसके अंदर HDMI पोर्ट कितने हैं, उसके अंदर USB पोर्ट कितने हैं, या फिर मान लीजिए उसके अंदर जो हमें लैन केबल के लिए कनेक्शन दिया हुआ है कि नहीं, और उसके अंदर जो हमें 3.5 mm जैक दिया हुआ है कि नहीं, या फिर मान लीजिए उसके अंदर हमें R से केबल कनेक्शन दिया है कि नहीं, कि जिससे हम अपने मतलब जो डिश का कनेक्शन कर सके, या फिर मान लीजिए HDMI केबल लगा सकते हैं कि नहीं। HDMI में जैसे हम अपने जो कैम कोडर होते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम अपने कंप्यूटर के थ्रू कनेक्शन दे सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू कनेक्शन दे सकते हैं कि नहीं, या मान लीजिए Xbox लगा सकते हैं कि नहीं। जो HDMI केबल कनेक्शन है, जितने ज़्यादा HDMI होंगे उसमें आप उतने ज़्यादा कनेक्शन एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो आपको बार बार तार निकालनी पड़ेगी दूसरी डिवाइस लगाने के लिए। और उसके बाद USB डिवाइस की आप जैसे मान लीजिए उसमें पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए डोंगल लगाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप उसमें हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं, उसके लिए पूरे प्रॉपर USB पोर्ट है कि नहीं। तो इसलिए आपको कम से कम जो 3 HDMI पोर्ट होते हैं, या फिर मान लीजिए 2 HDMI पोर्ट तो मिनिमम से मिनिमम लेने चाहिए। और मान लीजिए साथ में आपको USB पोर्ट भी देखनी चाहिए कि उसमें USB पोर्ट कितने हैं। जितने ज़्यादा USB पोर्ट होंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद जैसे R से केबल, या फिर मान लीजिए 3.5 mm जैक है कि नहीं, जिसमें आप अपने हेडफोन या मान लीजिए आप एक्सटर्नल स्पीकर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं कि नहीं। और उसके अंदर जो लैन कनेक्शन है कि नहीं, जिसमें हम अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा सकें, या लैन केबल के थ्रू हम अपना नेट चला सकें। और उसके बाद जैसे ब्लूटूथ उसमें है कि नहीं है, ताकि हम जो ब्लूटूथ के साथ भी अपने डिवाइस कनेक्ट कर सके। तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि हमारी जो कनेक्टिविटी के लिए उसमें जो चीज़ दी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी है। उसके बाद जो दोस्तों अगली चीज़ हमें देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए साउंड। मतलब उसमें जो हमें साउंड मिल रही है वो कितने वाट की है। मतलब उसमें जो 2 स्पीकर दिए होते हैं, कहीं में फ्रंट में दिए होते हैं, पर ज़्यादातर जो है उसके नीचे दिए होते हैं, ताकि हमें जो सराउंड सिस्टम अच्छा मिल सके। उसमें 10 वाट के जो स्पीकर दिए होते हैं, मतलब 10 वाट का लेफ्ट, 10 वाट का राइट, या 15 वाट के दिए होते हैं, या फिर मान लीजिए 35 वाट के दिए होते हैं। तो वो आपको देखना होता है कि आपको कितने वाट का देना चाहिए, ताकि वो जो बेस या फिर मतलब साउंड आपको बेहतर दे पाए। पर दोस्तों, जितने भी अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए, या फिर मान लीजिए कि आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कहीं जो क्या करते हैं कि उसके ऊपर बार लगा लेते हैं, साउंड बार जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें आपको साउंड क्वालिटी और ज़्यादा मिलती है। और कई बार क्या होता है कि जो आपका टीवी होता है, मतलब उसमें जो ऑडियो कोडेक चिप होते हैं, वो आपको DTS साउंड मिलता है, या फिर कहीं कि उसमें डोल्बी साउंड मिलता है, और या फिर उसमें हारमन के साथ, मतलब जो हारमन साउंड जो होता है वो मिलता है आपको। मतलब आपको देखना होता है कि आपको कौन सी साउंड क्वालिटी वाला आपको टीवी चाहिए। पर ध्यान रखिए, अगर जिसमें जितनी साउंड क्वालिटी की चिप बढ़ती चल जाएगी, या कहीं जो जितना ज़्यादा साउंड क्वालिटी आपका टीवी प्रोड्यूस करेगा, या उससे जो आउटपुट ले सकते हैं, वो उतना ज़्यादा महंगा होता चला जाएगा। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों, आपको ये सब भी जो फैक्ट होते हैं ध्यान देने होते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, जिसकी जितनी ज़्यादा क्वालिटी बढ़ती चल जाएगी, मतलब उसमें मान लीजिए कि आपकी इंच में स्क्रीन साइज बढ़ता चला गया, या फिर मान लीजिए उसकी जो स्क्रीन टाइप LED से क्या OLED OLED बढ़ती चलेगी, उसका रेट भी वैसे बढ़ता चला जाएगा। या फिर उसकी जो जितनी रेजोल्यूशन बढ़ती चलेगी उस हिसाब से उसका रेट बढ़ता चला जाएगा। या फिर मान लीजिए जितनी उसकी कंट्रास्ट रेशो होगी, और या फिर मान लीजिए जितना उसका रिफ्रेश रेट होगा, और जितनी ज़्यादा उसमें कनेक्टिविटी कनेक्शन दिए होंगे, उतना ज़्यादा उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपको दोस्तों ये बात ध्यान में देनी है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना टीवी जो चूज करना चाहिए, ताकि जो आप अपने लिए बेस्ट टीवी बाय कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि टीवी बाय करते वक्त हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने चाहिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉर्मल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी न्यूज़ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।